गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? लास्ट क्लास में हमने अलग अलग हमारे बॉडी के जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे लेसन। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अलग अलग कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। पढ़ा था हमने हमने हिंज जॉइंट पढ़ा था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं मसल्स। Muscles are fleshy bundles of thin, elastic-like material in the body which are connected to the bones by strong fibers called tendons. अब देखिए मसल्स क्या होते हैं? फ्लैशी बंडल्स ऑफ थिन। फ्लैशी क्या होते हैं? फ्लैशी होते हैं मांस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बंडल्स एक साथ जुड़े होते हैं। थिन पतले, इलास्टिक मतलब जो खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह के मटेरियल से बने होते हैं जो कि हमारी बोन से चिपके होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग फाइबर, फाइबर जैसे अब धागा होता है फाइबर वैसे, लेकिन अब धागा नहीं कहेंगे। एक स्ट्रॉन्ग फाइबर की मदद से हमारी बॉडी से जुड़े होते हैं, जिसे कहते हैं हम टेंडन्स। ठीक है, जो मांस होता है हमारी बॉडी का वो हमारी हड्डियों से जुड़ा होता है। किसकी मदद से? एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है, एक स्ट्रॉन्ग धागा होता है जिसको हम टेंडन्स कहते हैं। उसकी मदद से हमारी बॉडी पे, हमारी बोन्स के ऊपर हमारा मांस लगा होता है, चिपका होता है। There are 650 different kinds of muscles in our body and each is responsible for a particular movement. अब हमारी बॉडी में 650 टाइप्स की मसल्स हैं। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग काम करती हैं। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स की मसल्स कितने तरह की होती हैं। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? चलिए देखते हैं। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल्स। ठीक है, या तो वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं इन्हें या फिर स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द मसल्स इन आवर बॉडी आर अंडर आवर कंट्रोल। अब ज्यादातर हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। ठीक है, जैसे कि जो आर्म्स की, लेग्स की, आईज, टंग, ये जो मसल्स है ये हम अपने हिसाब से काम करवाते हैं इनसे, या हमारे हिसाब से काम करती हैं। जैसे कि टंग हो गई, टंग हम चाहेंगे तो ऊपर जाएगी, नीचे करेंगे, ये मसल है। पैर की मसल, हाथों की मसल, आईज हम चाहेंगे। ठीक है, ये मसल्स ऐसी हैं जो कि वॉलेंट्री हैं, हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, इसके बाद आती है इनवॉलेंट्री मसल्स और स्मूथ मसल्स। These muscles are not in our control and are called involuntary muscles. अब देखिए कुछ मसल्स ऐसी होती है हमारी बॉडी की जो हमारे कंट्रोल में होती है। हमारे कंट्रोल में इन द सेंस हम जब चाहे उसे चला सकते हैं, जब चाहे उसे रोक सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता इसमें। वो सिर्फ वॉलेंट्री मसल्स में हम कर सकते हैं, और जो इनवॉलेंट्री मसल्स है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये? दे वर्क ऑटोमेटिकली। अब जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है ये अपने आप काम करती है। ठीक है, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन एटसेट्रा। ये मसल्स कहाँ पाई जाती हैं? हमारे स्टमक में होती है, इंटेस्टाइन में होती हैं। ये अपने आप काम करती हैं। इनका फायदा क्या है अपने आप काम करने का? मान लीजिए कि आपको पचाने का कोई काम करना है। ठीक है, आप भूल गए पचाना, तो वो तो खाना ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन क्योंकि ये इनवॉलेंट्री मसल्स का काम होता है तो ये काम अपने आप होता रहता है ना। अपने आप आपका हाथ ऐसे है, अब अपने आप ऊपर तो नहीं आ जाएगा, मसल अपने आप तो नहीं ऊपर उठ जाएगी। जब आप इसको उठाएंगे तभी तो उठेगी। तो ये है वॉलेंट्री, क्योंकि ये आप कर सकते हैं, अपने आपके कंट्रोल में इसको ऊपर नीचे करना, इसको चलाना। लेकिन कुछ मसल्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, उन्हें इनवॉलेंट्री हम मसल्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है कार्डियक और हार्ट मसल्स। ठीक है, कार्डियक और हार्ट मसल मतलब दिल, जो हमारा दिल है इसमें जो मसल्स होती हैं
उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट, ये सभी मसल्स हमारे दिल में पाई जाती हैं। दे आर इनवॉलेंट्री एंड वर्क थ्रू आउट आवर लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड। अब जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये अपने आप काम करती है। आप अपने दिल को रोक सकते हो 2 मिनट के लिए काम करने से? नहीं रोक सकते, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, वो अपने आप काम करता है। आप अपने पेट को कह सकते हो कि मसल्स ऊपर नीचे मत हो, नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। हाँ, आपके हाथ में हाथ है, कंट्रोल में है, इसकी ऊपर नीचे करना हाथ को, पैरों को आगे पीछे करना, ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है, समझ में आया? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स वो सभी मसल्स हैं जो कि आपके कंट्रोल में है, और इनवॉलेंट्री मसल्स वो हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। कार्डियक मसल्स वो सभी मसल्स हैं जो कि हमारे दिल में हैं, और ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स ही होती हैं, क्योंकि अगर आपके बस में हुई तो आप तो दिल रोक के बैठ जाओगे, है ना, भूल जाओगे, तो दिल काम नहीं करेगा तो हम मर जाएंगे, इसीलिए ये इनवॉलेंट्री रहती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। हाउ डू मसल्स वर्क। अब देखिए मसल्स किस तरह काम करती हैं। मसल्स वर्क इन पेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। मसल्स किस तरह से काम करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना, और एक्सपेंशन फैलना। ठीक है, अब देखिए ये मेरा हाथ है, हाथ दिख रहा है आपको? देखिए अब ये क्या हो गई, मसल्स एक्सपेंड हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड मतलब खींचना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। तो मसल्स में यही काम होता है बस। जब आप मूवमेंट करते हैं किसी भी पार्ट के तो ये जगह इकट्ठी हो जाती हैं, फैल जाती हैं। द कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स बिकम टाइटर एंड शॉर्टर। और जब कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, तो वो टाइट हो जाती है और छोटी हो जाती है। और जब कोई मसल एक्सपेंड करती है तो इज रिलैक्स्ड, इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप। ठीक है, जब उसको हम एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। द बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स इन आवर बॉडी आर्म्स आर वॉलेंट्री मसल दैट वर्क टुगेदर। अब देखिए आपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का नाम सुना होगा, ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये आपका हाथ है, ठीक है, आगे की जो मसल्स हैं, आगे की जो मसल्स है ये होती है बाइसेप्स, और हाथ की जो पीछे की जो मसल्स होती है इसे कहते हैं ट्राइसेप्स। तो ये दोनों मसल्स मिलके काम करती हैं, जिससे हमारा हाथ आगे फोल्ड और बंद हो पाता है, खुल पाता है। ठीक है, अगर ये दोनों काम नहीं करेंगे तो हमारा हाथ भी फोल्ड नहीं हो पाएगा। क्लियर? Muscles produce heat when they use energy. That is why people become warm when they exercise. देखिए मसल्स जो होती हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूस हीट, ये गर्मी पैदा करती हैं जब ये एनर्जी यूज करती है। इसलिए जब आपने देखा होगा कि आप कहीं भागते हैं, ठीक है, या कोई वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं वो एनर्जी यूज कर रही है काम करने के लिए, उसकी वजह से वो हीट रिलीज करती है और हम वार्म अप हो जाते हैं। फंक्शंस ऑफ मसल। अब देखिए मसल्स क्या क्या काम करती हैं। मसल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर अ रिजल्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। दे पुल द बोन टू कॉज मूवमेंट। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या काम है मसल्स का, ये हमको चलने फिरने में, हमारी बॉडी के मूवमेंट में मदद करती है। अब ये हाथ है, ये इधर तब मुड़ेगा जब यहाँ की मसल्स अपनी जगह छोड़ेंगी, तभी तो ये हाथ मुड़ पाएगा। ठीक है, जब ये हाथ मुड़ता है तो यहाँ की मसल्स इधर हो जाती है, ये वाली मसल्स आगे हो जाती है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। जब हमारा हाथ होता है ये, ठीक है, यहाँ से बेंड करेगा इधर से, जब मैं इसको ऐसे बेंड करूंगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ की मसल थोड़ी इधर हो जाएंगी, थोड़ी इधर हो जाएंगी, तब ये हाथ मेरा मुड़ पाएगा। जैसे आप देखा होगा कि जब लोग हाथ ऐसे फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे उनका हाथ फूल जाता है, इस तरफ से यहाँ फूल जाता है हाथ, तो क्योंकि यहाँ की मसल इधर चली जाती है, इधर की मसल उधर हो जाती है।
अगर ऐसा ना हो तो आप ना हाथ मोड़ पाएंगे ना पैर मोड़ पाएंगे कभी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट एक फंक्शन क्या है मसल का? मसल्स होल्ड आवर जॉइंट्स फर्मली एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग डैमेज्ड व्हाइल मूविंग। अब मसल्स हमारे जो जोड़ होते हैं इनको भी पकड़ के रखती है ताकि ये भी खराब ना हो या फिर इनमें कोई चोट ना लग जाए चलते समय, या इनको मूव करते समय इनमें कोई चोट ना लगे। मसल्स इनको होल्ड करके रखती है ताकि ये जगह से ना खिसक जाए। ठीक है, वो भी काम करती हैं। स्केलेटन मसल्स हेल्प इन मेंटेनिंग आवर बॉडी पोस्चर। अब जो मसल्स होती हैं हमारी बॉडी की, वो हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है, ठीक है, उसमें मदद करती है उसको मेंटेन रखने में, सही रखने में। क्लियर है। पोस्चर क्या होता है? पोस्चर होता है एक तरह से आकार, हमारी बॉडी का जो आकार होता है वो भी मसल से ही बनता है। ये मसल्स नहीं होगी तो हम सीधे सीधे हड्डी हड्डी दिखेंगे हम तो बस, है ना। आपकी बॉडी का मसल्स ज्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगी, तो आप थोड़े हेल्दी दिखेंगे। मसल्स प्रोड्यूस हीट व्हेन दे यूज एनर्जी। अब मसल्स क्या करती हैं? ये हमारी बॉडी को गर्म रखती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं जब ये काम करती हैं। ठीक है, जब भी एनर्जी यूज करती हैं तो ये हीट प्रोड्यूस करती है जिससे हमारी बॉडी अंदर से गर्म रहती है। केयर ऑफ मसल्स, क्या हम मसल्स का अपना किस तरह से ध्यान रख सकते हैं? चलिए ये जानते हैं हम। रेगुलर एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। अब देखिए मसल्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए रोज एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। वेल डेवलप्ड मसल्स मेक अ पर्सन लुक हेल्दी एंड ग्रेसफुल। अब जिसकी मसल्स अच्छी होती हैं वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं, ठीक है, और हेल्दी लगते हैं। प्रोटीन रिच फूड्स लाइक एग, मिल्क, मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल शुड बी कंज्यूम रेगुलरली फॉर हेल्दी मसल्स। अगर आपको हेल्दी मसल्स चाहिए तो आपको क्या खाना चाहिए? आपको ऐसा फूड खाना चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। और प्रोटीन ज़्यादा किस में होता है? एग में होता है, मिल्क, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, इन सब में प्रोटीन ज़्यादा होता है जो कि हमारी मसल्स को बिल्ड करने में मदद करता है और हमारी मसल्स को हेल्दी रखता है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारा लेसन ये कंप्लीट हो गया है। आप इस लेसन की एक्सरसाइज ट्राई करिएगा बुक के अंदर। फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ये सब आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और ये एक्सरसाइज सब कुछ एक साथ करेंगे। आप ट्राई करना, ट्राई करके ग्रुप में अपनी पिक्चर सेंड जरूर करना। ठीक है, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर जरूर जाना है। ठीक है, थैंक यू।